दोनों पढ़े लिखे हैं तो सास बहुत खुश होती थी, इतनी खुश होती थी, इतनी खुश होती थी कि जब तक वो सास गांव में 4-5 घर बैठने नहीं जाती थी, अपनी बहू की बड़ी बड़ी बात नहीं बताती थी, तब तक उसका खाना नहीं पचता था। इतनी खुश होती थी। तो रोज सास क्या करे, सुबह सुबह 2-4-5 घर में बैठने के लिए जाती थी और वो घर में बताती थी मेरा बेटा भी पढ़ा लिखा, मेरी बहू भी कॉलेज वाली। फिर दूसरे घर में जाके बताती थी। कई महिलाओं को गुस्सा भी आती थी, बड़ी बोले पढ़ी लिखी बहू ले आई तो गांव भर में डिंडोरी पीट रही है बोले। और आज भी किसी के घर में नई बहू आ जाए, अच्छी सुंदर बहू आ जाए, सास होती ना खुश, कहीं उसको बताती है, कहीं उसको बताती कि नहीं। हाँ बोल रही मात्र शक्तियां, क्योंकि नई बहू जब आती है तो खुश होती है ना सास। कभी कभी तो ज्यादा काम भी नहीं बताती, और जब पुरानी हो जाती है तो फिर खुश होती है कि क्या होता है, समझ गई। फिर तो कहती मेरी बहू बड़ी खराब है, आज कपड़ा नहीं धोई। मतलब नई अच्छी लगती, पुरानी बेकार हो जाती है, लगती है। तो सास का काम यही था, प्रतिदिन अपनी बहू की बड़ी बात बताती थी। धीरे धीरे समय बीतते गया। अब सास ससुरों की उम्र भी होते जा रही थी। कुछ दिनों के बाद में जो बहू का ससुर है ना, वो अचानक खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो बहू कहने लगी सास से, बोले सासू माँ, अपनी गोंडी संस्कृति में बोले जब कोई खत्म होता है तो उसको बोले गड्ढा खोद के दफनाया जाता है। मैंने बोले गोंडी पुनेम सुनी हूं बोले, और आज की लड़की पढ़ी लिखी सुन रही है, पुनेम सुनने लगी ना। और सास क्या बोली, नहीं बोले बहुरानी, मैं भी बोले पंडित जी के भागवत सुनी हूं, मैंने भी बोले पंडित जी कह रहे थे बोले जलाना चाहिए बोले जलाते हैं तब बैकुंठ स्वर्ग मिलता है। बहू कहने लगी नहीं बोले सासू मां, अपने गोंडी धर्म में जलाते नहीं, दफनाते हैं गड्ढा खोद के, मैंने भी पुनेम सुनी हूं। अब दोनों सास बहू अपने अपने को कह रही हैं। सास कह रही कि जलाना है और बहू कह रही है दफनाना है। अब चलेगी किसकी भैया, सास की चलेगी कि बहू की चलेगी? अब सास की चलेगी कि बहू की? जिसके घर में बहू की चलती हो तो हाथ उठाना। एक की नहीं चले, चलती तो हाथ उठाती क्या नहीं उठाती? चलो तुम भी सास बन जाओगी तो तुम्हारी भी चलने लगी, चिंता मत करना, ठीक है, वो भी समय आएगा। तो सास ने बिल्कुल नहीं। गांव के देवी देवता है ना, जैसे खीड़ोदाई है, मुटुआ बाबा, पटेल बाबा, भूमका बाबा, भीमाल पेन बाबा, इनके गीत गाती थी। क्यों गाती थी? क्योंकि जो ये हमारे पुरखा है, पूर्वज है, इनके गीत गाएंगे तो हमारा इतिहास जीवित रहेगा ना। और हम लोग अगर वेद पुराणों के गीत गाएंगे तो किसका इतिहास जीवित रहेगा? ब्राह्मणों का रहेगा ना। और आज के गोंड लोग हमारा इतिहास छोड़ता है, ब्राह्मणों के इतिहास के गीत गा रहे हैं, उनका इतिहास को जिंदा रख रहे हैं। मेरे भाई, उनका इतिहास जिंदा रहेगा, हमारा खत्म हो जाएगा ना। अगर हमको इतिहास को जिंदा रखना है समाज का, तो हमको अपने इतिहास का गीत गाना पड़ेगा। और जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो समाज मुर्दे के समान होती है ना। इसलिए इतिहास जीवित रखना बहुत जरूरी है। जिसका इतिहास खत्म हुआ तो उसका समाज भी खत्म हुआ। तो हमारे गोंड लोग, हमारे पुरखा लोग कैसे गीत गाते थे वो बात बताने जा रहा हूं। कैसे गाते थे वो? कहते थे कि धरती दाई तो है बंदने करूं। किसकी वंदना करते थे? धरती की। और आज के गोंड लोग किसकी करते हैं? कि सदा भवानी दाहिनी। इसमें चले गए आज के गोंड पुरखा। और पहले के गोंड कैसे कहते थे? कि धरती दाई तो है बंदने करूं, तोरी लीला है बड़ी निराली, और शाम सवेरे अन्न दे तो है कि भोजन से भरे भरो थाली। देती है ना,
देती है कि नहीं धरती दाई मात्र शक्ति? भोजन से भर भर की थाली धरती देती है ना, जब धरती की सुबह से लेकर शाम तक सेवा करते हैं तब। इसलिए हमारे गोंड लोग धरती का स्मरण करते थे। और ये धरती कैसी है कि जाते पाते का भेद नहीं है ना धरती को, कि जाते पाते का भेद नहीं, आज सबसे है बराबर प्यारो। और ये सीमा के चरणों में की जय जय सेवा जोहारो। और गीत कैसे गाते थे? जिसको नाचने की जी हो तो नाच लेना, ठीक है, नहीं तो गुरुजी ने बताए नहीं बोलते हैं ना, कहीं कहीं तो बता दे रहा हूँ। जिसकी इच्छा हो तो, ना हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। कैसे कहते थे? जोहर जोहारो जोहर जोहार हे धरती दाई सेवा जोहार। जोहर जोहार हे धरती दाई सेवा जोहार। जोहर जोहार हे धरती दाई सेवा जोहार। सेवा जोहार दाई सेवा जोहार, सेवा जोहार। सेवा जोहार दाई सेवा जोहार, सेवा जोहार। ओए जोहर जोहार ही धरती दाई सेवा जोहार। जोहर जोहार ही धरती दाई सेवा जोहार। जय हो। बाबा पटेल बाबा सेवा जोहार। मुठुआ बाबा पटेल बाबा सेवा जोहार। सेवा जोहार बाबा सेवा जोहार। मुठुआ बाबा पटेल बाबा सेवा जोहार। ओए जोहर जोहार हे भूमका बाबा सेवा जोहार। जोहर जोहार ही भूमका बाबा सेवा जोहार। सेवा जोहार सेवा जोहार, सेवा जोहार। सेवा जोहार सेवा जोहार, सेवा जोहार। जोहर जोहार ही धरती दाई सेवा जोहार। जोहर जोहार ही धरती दाई सेवा जोहार। जय हो। बाबा संत बाबा सेवा जोहार। पाठ बाबा संत बाबा सेवा जोहार। सेवा जोहार बाबा सेवा जोहार। सेवा जोहार बाबा सेवा जोहार। ओए जोहर जोहार ही खीरो दाई सेवा जोहार।
जोहर जोहार ही खीरा दाई सेवा जोहार। सेवा जोहार दाई सेवा जोहार सेवा जोहार। सेवा जोहार दाई सेवा जोहार सेवा जोहार। ओए जोहर जोहार ही धरती दाई सेवा जोहार। जोहर जोहार ही धरती दाई सेवा जोहार। जय हो। जोहार ही धरती दाई सेवा जोहार। जोहर 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 जोहार ही धरती दाई सेवा जोहार। बोलिए धरती दाई ना। तो गीत में इसलिए बता रहा था कि आप जब भी गीत गाओगे तो कैसे गाओगे? प्रकृति के गीत बना के गाओगे, ठीक है? नहीं तो पता चला मैंने गीत गाया या आपने नाचा या आनंद लिया और भूल गए, ठीक है ना? जब नाचने में आगे हैं तो सब कुछ में आगे होना चाहिए, ठीक है ना? तो मतलब रहेगा, नहीं तो नाच में भर आगे, बाकी सब चीज में पीछे, ठीक है ना? तो मेरे भाई वहां की जो प्रजा है प्रकृति के गीत बना के गाती थी और अपना समय बिताती थी। इस प्रकार से वहां का जो जीवन है प्रजा का बड़े आनंद और सुख के साथ बीत रहा था। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में हुआ क्या? कुछ दिनों के बाद में मेरे सगाजनों, ये गोंडवाना की धरती में बाहर के रहने वाले कुछ बाहरी लोगों का आगमन हो गया। वो लोग कहां से आए? जिसको आज अंडोदीप या अंगारा लैंड कहा जाता है। वो टेथी सागर पार करके गोंडवाना की धरती में आए और यहां आकर देखे तो गोंडवाना की धरती में मेरे भाई गोंडों का राज्य चलता था। गोंडों का जब राज चलता था तो सब लोग हिलमिल के रहते थे। कभी हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सब एक दूसरे का साथ और सहयोग किया करते थे और अपना समय बिता रहे थे। जब बाहर से लोग आए तो कैसे आए? एक घोड़ा, खच्चर, ऊंट, बकरिया के चराने के बहाने से आए और यहाँ पर वो लोग रहने लगे। धीरे धीरे यहाँ के मूल निवासियों से संपर्क करने लगे। तो यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों से इतने हिल मिल गए कि मेरे भाई वो एक दूसरे के साथ रहने भी लगे, बैठने भी लगे, उठने भी लगे। तो उन लोगों ने समझ गया कि ये गोंडवाना के जो लोग हैं ये भोले भाले हैं और भोले भाले आज भी है बहुत से लोग। तो उन्होंने क्या किया? यहाँ की धन संपत्ति राज्य को छीनने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन जब भी लड़ाई झगड़ा होता था तो ये लोग हार जाते थे। तो उन लोगों ने सोचा कि ये लोगों को हराने के लिए, यहाँ से राज्य छीनने के लिए इनको सबसे पहले तोड़ा जाएगा। इनके बीच में फूट डालेंगे तब यहाँ का राज्य हमको मिलेगा। उस समय हम अलग अलग नहीं थे, SC ST OBC सभी एक साथ थे। तो इन लोगों ने क्या किया? ये लोग मेरे भाई हमारे SC ST OBC के गांव गांव में जाके
उनका धर्म का प्रचार करने लगे। कैसे प्रचार कर रहे हैं? वो भी इसी प्रकार के पंडित SC ST OBC के लोग कथा करने लगे, पूजा करने लगे, और हमारे SC ST OBC के लोग उनको बुलाने लगे। अब वो प्रचार कैसे कर रहे हैं? बोले सुनो, घर के किनारे कांटे वाले पेड़ नहीं होना चाहिए, अशुभ होता है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि गोंडों के घर में सेमर का पेड़ हुआ करता था पहले। है मालूम किसी को? सेमर का पेड़ कांटे वाला होता है। ये गीता में लिखा है। हमारे गोंड भोले भाले बोले, गुरुजी हमारे घर के किनारे तो कांटे वाला पेड़ सेमर लगा है। कई गोंडों ने काट के अलग कर दिए। और क्या कहा? बोले व्रत उपवास के दिन महुआ के पेड़ के नीचे मत जाना, अशुभ होता है। हमारे गोंड लोगों ने सुने कि यार बोले ये तो गुरुजी कह रहे हैं अशुभ होता होगा, और कई लोग जानते होंगे आज भी। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि महुआ के पेड़ के पुजारी है गोंड लोग। जब तक महुआ की डाली नहीं लाते तो आज भी विवाह नहीं करते कुछ क्षेत्र में गोंड लोग। आपके इधर लाते हैं क्या? नहीं, महुआ की डाली लाते हैं ना। कुछ लोग हाँ कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं कह रहे हैं। ठीक है, लाते हैं ना, क्योंकि हम उसके वो पूजनी है। और बोले गूलर के पेड़ के नीचे भी मत जाना, वो भी अशुभ होता है, जबकि उसके पत्ती के बिना हमारा विवाह नहीं होता। मंडप में उसका एक डाली डाल नहीं पड़ता। और बोले जन्म का काम, विवाह का काम और मरण का काम हमसे कराओ तो बोले तुमको बैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अब हमारे लोग अनपढ़ थे, वो नरक बैकुंठ के चक्कर में उनके हाथ पूजा करवाने लगे। करवा रहे ना? क्यों करवाने लगे? क्योंकि हमारे लोग जानते नहीं थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, शिक्षित नहीं थे। आज भी कुछ पढ़े लिखे हैं, वो भी आज भी मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने पढ़े लिखे उतने ही बर्बाद हो रहे हैं, है ना। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ लिख के ड्यूटी करो, नौकरी करो, अपने बीवी बच्चों के साथ ऐश करो, वो नहीं है पढ़ने का मतलब। जब तक हमारे अंदर विवेक और तर्क नहीं होगा तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन विवेक और तर्क भी होना चाहिए। मुझे याद आई एक कहानी बता रहा हूं, विरोध नहीं है, सत्यता है। इसमें कहीं कुछ लोगों को समझ आ जाए तो। धीरे धीरे समय बीतते गया। एक परिवार की कहानी है। एक परिवार था, दाऊ दाई के बीच में, माता पिता के बीच में एक ही बच्चे का जन्म हुआ, एक ही लड़का। लड़का को गोंडी में टूरा बोलते हैं। आज भी सभी समाज के लोग, पुराने लोग आज भी टूरा शब्द का प्रयोग करते हैं ना। इसका मतलब है कि सभी समाज के लोग पहले गोंडी भाषा बोलते रहे होंगे, तब तो टूरा बोलते हैं, आज वो भी बोलते हैं ना। तो एक ही लड़का का जन्म हुआ तो उसके माता पिता कहने लगे हमारा बेटा एक ही है, हम इसको अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। दादा कहने लगा ठीक है। उसको पहुंचा दिए होशंगाबाद उधार के लिए, ठीक है ना। वो जब पढ़ते पढ़ते जब आगे बढ़ा तो MA फाइनल कर लिया। जब पढ़ लिख के बेटा घर में आया तो दाई बहुत प्रसन्न भई। उसकी माँ कहने लगी हमारा बेटा तो कॉलेज पढ़ा है। अब वो क्या जाने भाई MA फाइनल क्या है, वो तो ये जानती थी कि कॉलेज पढ़ लिया। तो एक दिन दाई कहने लगी दादा से, ध्यान से सुनना मातृशक्ति, क्या कह रही है दाई? बोले अपना लड़का ना पढ़ा लिखा है कॉलेज वाला, तो बोले जब विवाह करोगे ना तो बहू भी कॉलेज वाली ढूंढना, बोले अनपढ़ मत लाना। आज भी सोचते हैं ना लोग, अगर लड़का पढ़ लिया ना तो सोचते हैं कि नहीं मैं भी बहू पढ़ी चलाऊंगी, कहते हैं ना। और अगर किसी का लड़का और ज्यादा पढ़ लिया, नौकरी वोकरी में ड्यूटी में लग गए ना, तो वो तो कहता नहीं मुझे ड्यूटी वाली चाहिए। कई लड़का लड़की कुंवारी रह रहे हैं बेचारे इसी कारण से, आज भी दिक्कत बनी है, ठीक है ना। तो दादा कहने लगा ठीक है, बोले हम पढ़ी लिखी बहू लाएंगे। बोले जब लड़का बड़ा हुआ, जब उसका विवाह हुआ तो किस्मत से उनके घर में पढ़ी लिखी नई बहू आ गई। जब घर में नई बहू आई तो उसकी सास बड़ी प्रसन्न होती, खुश होती। क्यों? वो कहती थी कि हम दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं मियाँ बीवी, लेकिन हमारा लड़का कॉलेज वाला है और हमारी बहू भी कॉलेज वाली है, दोनों पढ़े लिखे हैं। तो सास बहुत खुश होती थी।
इतनी खुश होती थी, इतनी खुश होती थी कि जब तक वो सास गांव में 4-5 घर बैठने नहीं जाती थी, अपनी बहू की बड़ी 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 बात नहीं बताती थी, तब तक उसका खाना नहीं पचता था। इतनी खुश होती थी। तो रोज सास क्या करे, सुबह सुबह 2-4-5 घर में बैठने के लिए जाती थी और वो घर में बताती थी मेरा बेटा भी पढ़ा लिखा, मेरी बहू भी कॉलेज वाली। फिर दूसरे घर में जाके बताती थी। कई कई महिलाओं को गुस्सा भी आती थी, बड़ी बोले पढ़ी लिखी बहू ले आई तो गांव भर में डिंडोरी पीट रही है बोले। और आज भी किसी के घर में नई नई बहू आ जाए, अच्छी सुंदर बहू आ जाए, सास होती ना खुश, कहीं उसको बताती है कहीं उसको बताती कि नहीं। हाँ बोल रही मात्र शक्तियाँ, क्योंकि नई नई बहू जब आती है तो खुश होती है ना सास। कभी कभी तो ज्यादा काम भी नहीं बताती, और जब पुरानी हो जाती है तो फिर खुश होती है कि क्या होता है। समझ गई। फिर तो कहती मेरी बहू बड़ी खराब है, आज कपड़ा नहीं धोई। मतलब नई नई अच्छी लगती, पुरानी बेकार हो जाती है, लगती है। तो सास का काम यही था, प्रतिदिन अपनी बहू की बड़ी बड़ी बात बताती थी। धीरे धीरे समय बीतते गया। अब सास ससुरों की उम्र भी होते जा रही थी। कुछ दिनों के बाद में जो बहू का ससुर है ना, वो अचानक खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो बहू कहने लगी सास से, बोले सासू माँ, अपनी गोंडी संस्कृति में बोले जब कोई खत्म होता है तो उसको बोले गड्ढा खोद के दफनाया जाता है। मैंने बोले गोंडी पुनेम सुनी हूं बोले, और आज की लड़की पढ़ी लिखी सुन रही है, पुनेम सुनने लगी ना। और सास क्या बोली, नहीं बोले बहुरानी, मैं भी बोले पंडित जी के भागवत सुनी हूं, मैंने भी बोले। पंडित जी कह रहे थे बोले जलाना चाहिए बोले जलाते हैं तब बैकुंठ स्वर्ग मिलता है। बहू कहने लगी नहीं बोले सासु माँ, अपने गोंडी धर्म में जलाते नहीं दफनाते हैं गड्ढा खोद के, मैंने भी पुनेम सुनी हूं। अब दोनों सास बहू अपने अपने को कह रही हैं। सास कह रही कि जलाना है और बहू कह रही है दफनाना है। अब चलेगी किसकी भैया, सास की चलेगी कि बहू की चलेगी? अब सास की चलेगी कि बहू की? जिसके घर में बहू की चलती हो तो हाथ उठाना। एक की नहीं चले, चलती तो हाथ उठाती या नहीं उठाती? चलो तुम भी सास बन जाओगी तो तुम्हारी भी चलने लगी, चिंता मत करना, ठीक है, वो भी समय आएगा। तो सास ने बिल्कुल नहीं मानी बहू की और क्या करवा दिया, जलवा दिया। जब जलवा दी तो हुआ क्या, जलाने के बाद हड्डी और राख है ना, उसको नदी में बहवा दिया। और लड़का से बोली बेटा जा बोले पंडित जी के पास, ब्राह्मण जो होते हैं ना उसके पास, बोले इसकी पूजा पाठ करवाना है। लड़का गया गुरुजी के पास, बढ़िया लिस्ट बनवा के लाया, बहुत लंबी तारीख समय बना के आया। अब जब गुरुजी पूजा करने आए ना, तो अब जब गुरुजी पूजा करने लगे तो सबसे पहले तो क्या किया गया, गुरुजी के बढ़िया खटिया में बिठा के, खटिया कहते हैं ना, कट्टुल बोलते हैं गोंडी में, ठीक है, उसमें बिठा ले बढ़िया, और सबने पैर धोले। और कई तो आज भी मेरे भाई पैर धुल के पी लेते हैं। हमारी संस्कृति में पैर धो के पीने का रिवाज नहीं है। मुझे भी डर लग रहा था कि मेरे पैर ना धो के पी ले करके, मैं देख रहा था, क्योंकि कुछ लोगों ने पैर धुलवा के भी पिया है। आप पैर धुलना ठीक है भूमिका गुरुओं के, ठीक है ना, लेकिन वो गुरुजी के पैर धुले तो क्या बोला गुरुजी, हाँ बोले ये बोले चरणामृत है, बोले पांव का जो जल है इसको बोले अपने घर में छिड़क दो। हमारे गोंड लोग बोले वाले वो पांव का पानी को ले जाके घर में छिड़क डाले। क्या बोले, वो पैर का पानी में घर शुद्ध होगा कि भ्रष्ट होगा बताइए? हमारे लोग कह रहे हैं शुद्ध होता है। कई लोग तो घर ले जाने के लिए परेशान होते हैं, पैर रख दो, पैर रखने में शुद्ध होगा घर? ये अंधविश्वास है मेरे भाई।
आपका घर और आपका परिवार सुखी होगा। जो मैं बात बता रहा हूं इसको याद रखोगे और अपने जीवन में उतारोगे तो आपका परिवार क्या, आपका पूरा घर और परिवार और पूरा कुटुंब परिवार सब शुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना? कब मेरी बात मानोगे तब। तो गुरुजी के पैर धुले, घर में छिड़क दिए। इसके बाद अब गुरुजी पूजा करने बैठ रहे हैं। ठीक है ना? जब पूजा करने बैठे तो गुरुजी ने देख लिया कि एक अलमारी में बढ़िया नया कंबल रखा था, कंबल ओढ़ने का। गुरुजी ने सोचे कि यार डायरेक्ट तो मांग नहीं सकता, कोई ना कोई बहाना तो करना पड़ेगा। तो गुरुजी पूजा कराते कराते बोलते बोलते क्या बोल रहे हैं, बोले जो बोले जजमान बोले ब्राह्मण देवता को कंबल दान करता है तो उनके पुरखा पूर्वजों को बैकुंठ में ठंड के दिनों में कंबल ओढ़ने को मिलता है। दाई ने सोची कि मेरा जो पति है वो खत्म हो गया, वो बैकुंठ स्वर्ग में रहेगा तो ठंड में ठंडी में ना परेशान हो। तो दाई गई और अलमारी से नया कंबल निकाल के लाई और गुरुजी को बोली कि ले गुरुजी ये दान में दे रही हूं। अब भोली भाली तो ठहरी, ठंड में ना ठुट रही दादा। अब गुरुजी समझ गए कि है ये भोली भाली, अच्छा जुगाड़ बनेगा। अब कुछ देरी के बाद में गुरुजी क्या बोले, एक गाय बंधी थी बाहर बढ़िया मोटी ताजी। गुरुजी बोले जो जजमान ब्राह्मण देवता को गौदान करता है बोले तो उनके पुरखा बोले बेतरड़ी नदी जब पार होते हैं तो गाय की पूंछ पकड़ के पार होते हैं और अंत समय में बैकुंठ में वही गाय का दूध घी खाने को मिलता है उनके पुरखाओं को बैकुंठ में। दाई ने सोची कि घर में बोले ये उसका जो पति था ना दादा, बोले घी दूध खाता था बैकुंठ में तड़पे ना। वो गाय बंधी थी, बोले गुरुजी ये गाय तुमको दान में दे रही हूं। दे दिया गाय भी दान। अब गुरुजी पूजा करके चले गए। 2-4 दिन के बाद में दाई लड़का से बोली बेटा ये